तो टांग पकड़नी होगी, कमर पकड़नी जैसी है नहीं इनकी, कमर पकड़ में नहीं आएगी। इनको तो 1 पॉइंट सम्मानजनक में दे दीजिए और वापस रवाना कीजिए। एक बार फिर से काफी उछाल लेते हुए खिलाड़ी डुबकी लगाने के तादाद में रहेंगे। सारसर सीनियर काफी शानदार टीम है, यहां तक पहुंची है। 2 टीमों को शिकस्त देकर तीसरा ये मुकाबला चलता हुआ थर्ड राउंड का। सारा मैच में वीडियो इस बार फिर से सुनील नाइन सुपर टैकल ऑन असल सर के लिए सुनील नाइन कमर को लचकाते हुए इस बार फिर से उसी तरह की कोशिश की है। फिर से कॉन्फिडेंस है, लेकिन इस बार ज्यादा ही कुछ लोभी का फायदा डाल दिया था, बाहर निकाला। लेकिन लोभी का फायदा लास्ट में मिला। रामदेवरा से जो रेफरी भाई साहब बुलाए गए हैं, इस बार फिर से चक के वापस उतारा है। चक्कर फेंकना नहीं, उतारना। इस बार एक खिलाड़ी डिफेंड के रूप में आसानी से 1 पॉइंट देकर पंछी को रवाना करते हुए ऑल इन असल सर ऑल आउट की कतार पर पहली बार 13 बालाजी स्टेडियम 4 आसल सर 13-4 पर डटा हुआ ये मुकाबला। इस बार आते ही बहुत बड़ी सफलता अपने नाम की है। 2 ही पॉइंट का हवाला मिला है अब तक। 2 पॉइंट अपने नाम करके वापस अपने खेमे में जाते हुए खिलाड़ी काफी शानदार कबड्डी का दृश्य देखने को मिलता हुआ। एक बार फिर से आसल सर जूनियर की तरफ से एक रेड करने के लिए आए छोटे से खिलाड़ी। सामने है बहुत बड़ा शानदार डिफेंस, अब तक से पक रहा है, अपने आप बाहर चले गए, जिसका फायदा उठाएंगे रेडर। इतनी जल्दी अगर फुर्ती की होती तो ये मुकाबला आज अब तक पूरा फाइनल हो जाता। ऐसी फुर्ती सिर्फ सारसर के खिलाड़ी में होती है। पता है, गांव वाले सब जानते हैं, वो देख रहे होंगे कौन बाहर गया है, अपने आप जस्ट छाव में छुप जाते हैं। इस बार कमर हाथ आएगी नहीं, इनको पैर से पकड़ना होगा। इस बार ज्यादा अंदर चले गए थे, कमेंट्री बॉक्स की तरफ उछाल के फेंका। अशोक एक बार फिर से इस बार उछाल लेता हुआ ये खिलाड़ी गिट्टी की तरह उछलता हुआ बीचों बीच मैदान के कितना पॉइंट लाएगा, या खाली हाथ आएगा, या कुछ सरेंडर करके आएगा, ये तो समय बताएगा। काफी शानदार सूझबूझ भरी कबड्डी का दृश्य देखने को मिलता हुआ। एक बार फिर से लामे कद के खिलाड़ी आएंगे रेड गालने के लिए, सेफ रेड गाल कर वापस जाते हुए। इस बार 7 मिनट का जो हाफ टाइम रखा गया था वो पूरा हो चुका है। सुबह होने वाली है, सुबह इनको बिना सील के मोट भी उपाड़ दें, लेकिन सब काम को त्यागे यहाँ पे पूरा समय दिया जा रहा है ओमसी के द्वारा। एक बार फिर से इस बार आसल सर के एक युवा खिलाड़ी प्रमोद आए हैं। 5 का डिफेंस सारसर सीनियर की तरफ से। अगला जो मुकाबला है अजीत सर और मोली सर के बीच में होगा। दोनों टीमों के कप्तान ध्यान दें, अजीत सर और मोली सर के बीच में थर्ड राउंड का मुकाबला, इससे अगला मुकाबला होगा। इस बार पकड़ने में पूर्णतः विफल रहे, बैकअप मिलता उससे पहले पैर से छुटा लेकर वापस जा चुके थे खिलाड़ी। इस बार बंशियां बड़ी कमाल संभाल कर किट का पूर्णतः इस्तेमाल कर पैरों में, ये कोई आभूषण नहीं, ये किट है कबड्डी की। इस बार फिर से टेकल होल्ड हो गए। अगला जो मुकाबला है अजीत सर और मोली सर के बीच में होगा। दोनों कप्तान से मेरा निवेदन है, अपनी टीम को एक लाइन में लगाकर 4 फेरी लगाकर ग्राउंड में उतार दें। चाय वगैरह अगर पीनी है तो चाय की व्यवस्था की गई है बालाजी ग्राउंड स्टेडियम में। पैसा आपका जरूर लगेगा। पहले राकेश भाई साहब से 10 रुपए का टोकन लगेगा, फिर टोकन के बाद जैसे आप दिखाओगे। इस बार छाती पीटी है,
वाद विवाद ना करे, रेफरी किस लिए है, गलती किसी से भी हो रेफरी समझ पाएंगे। एक बार फिर से सारसर सीनियर की तरफ से रेड गाले के लिए गए हैं खिलाड़ी। आसलसर जूनियर अब तक काफी पॉइंटों से पीछे है, यहाँ से वापसी करनी होगी। बची हुई 3-4 मिनट में चाय की व्यवस्था है। लास्ट 4 मिनट। बची हुई 4 मिनट। छाती पर प्रहार किया, करारा प्रहार किया, लेकिन इस करारा प्रहार का पूर्ण बदला लेते हुए टीम सारसर ले पड़े सीधे ट्रॉफी की तरफ दौड़ती हुई टीम। लेकिन ये ट्रॉफी इतनी आसानी से मिलती है नहीं, इसके लिए जंग लड़नी पड़ेगी। आपको सुबह 4 बजे तक यहाँ तपना पड़ेगा। अब फिट इज हिट की टी शर्ट पहनकर कांग्रेस के प्रमुख दावेदार सूर्य कुमार सेन आए हैं। गहलोत भाई साहब, गहलोत ताऊ जी ने बांटी थी टी शर्ट, उसका फायदा उठाते हुए सूर्य कुमार एक पॉइंट जब भी जाते हैं पॉइंट लेकर आते हैं। सूर्य कुमार सैनी की ये खासियत है। 9-18 पे मुकाबला डटा हुआ। 9 अंकों की बहुत बड़ी बढ़त अपने नाम किए हुए सारसर के खिलाड़ी। 5 का डिफेंस सामने। सारसर आसलसर की तरफ से आए प्रमोद। इस बार एक राउंड करने की कोशिश थी, लेकिन काबू कर नहीं पाए। और अब जो खिलाड़ी जा रहे हैं वो काबू आने वाले हैं नहीं। कमर इनकी हाथ आएगी नहीं, इनको पकड़ना पड़ेगा तो इनकी जड़ों में हाथ डालना पड़ेगा। और जड़ इनकी टांगे। छोटी सी भी अगर त्रुटि हो जाएगी तो 4 खिलाड़ियों को अपने साथ ला सकते हैं अपने पाने में। ऐसी दावेदारी रखते हैं सूर्य कुमार। इस बात की मैंने चर्चा की थी, इतना आसानी से जाने वाले हैं नहीं। तो पॉइंट अपने नाम, ये तो 2 ही थे। अगर बीच में 4-5 और आ जाते तो भी पाने में भागते। एक ही पॉइंट। एक बार फिर से आसलसर की तरफ से काफी शानदार खेल का नजारा देखने को मिलता हुआ बॉन्स के साथ वापस जाते हुए आसलसर के जूनियर्स। इस बार बंसी अब तक किसी भी प्रकार की बंसी बजाई है नहीं। बंसी कौन सा खिलाड़ी बजाता है अब देखना पड़ेगा। लात तो बजा दी, बंसी के तादाद में रहेंगे, लेकिन बंसी बजा दी। एक पॉइंट के साथ बंसी वापस अपने कोटे में। इस बार फिर से आसलसर की तरफ से रेड गाने के लिए आए हैं। इस बार फिर से टैकल होल्ड करके टांग को ऊपर की दिशा में और सिर को नीचे की दिशा में रख दिया। बंसी आए हैं। बंसी बजाने में अब तक संतुष्टि प्राप्त की है नहीं। इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा बंसी के रूप में। लास्ट 2 मिनट है भाई। लास्ट के 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड यहाँ से बची हुई। 11-22 पर यह मुकाबला। 11 पॉइंटों की एक अमूल्य बढ़त बनाए हुए सारसर के योद्धा इस बार प्रमोद आए हैं। आसलसर की तरफ से 1 पॉइंट का डोनेट किया है सारसर के खिलाड़ी ने। और फिर से बंसी पता नहीं कौन सी किट पहनते हैं। बंसी के किट में शायद 8-7 जैसे कि मारना पड़ता बाद। इस बार तो लास्ट में आसलसर का ये खिलाड़ी कई देर से तादाद में था कि 1 पॉइंट तो मैं ही दूं। कई देर से ऐसे खड़े थे बीच में, नहीं तो रेड बारी आ रही थी। इस बार फिर से काफी शानदार खेल देखने को मिलता हुआ। सारसर और आसलसर के भी दोनों ही पड़ोसी टीम है। इस बार गलती से 2-3 पॉइंट। ईमानदारी देखिए आप सारसर से, सीखिए इनसे कुछ। जैसे ही पता चला कि टच वगैरह हुई है अपने आप बाहर चले जाते हैं। आते तो ऐसे है तो अगर शंका भी हो गई तो भी बाहर हो जाएंगे। जितना योगदान दे उतना कम, जितनी तालियां बजाए उतनी कम। लेकिन इसके लिए तालियां बजती है। ये खिलाड़ी डटने वालों में से नहीं, ये खिलाड़ी झुकने वालों में से नहीं। दिल तोड़ खिलाड़ी है ये। अपनी इस परफॉर्मेंस से अटक बजा रखा है, शंख बजा दिया रात को।
लास्ट के 20 सेकंड Only 11 सेकंड। तंग मचा हुआ 11 सेकंड। लास्ट की 11 सेकंड, लेकिन हार मान ली है असल